हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रांजल गौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं प्रांजल की पाठशाला में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को लर्निंग डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ाने वाले हैं और जानेंगे लर्निंग डिसऑर्डर्स होते क्या है, इनका क्या मतलब है और सभी जानकारी इन डिसऑर्डर्स के बारे में लेने वाले हैं। क्योंकि बच्चों, इन डिसऑर्डर्स में से कम 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन हर बार सीटेट, यूपीटेट और अन्य स्टेट के जो टेस्ट होते हैं उनमें देखे जाते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी छोड़े ना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों सीडीपी के। बच्चों, अधिगम संबंधी विकार में यानी कि लर्निंग डिसऑर्डर्स में जो पहला डिसऑर्डर है वो है इंसोम्निया का, जिसके अंदर बच्चों क्या होता है कि व्यक्ति को नींद नहीं आती है, यानी कि नींद ना आने की बीमारी को इंसोम्निया कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, जो इंसोम्निया होता है वो ऐसा विकार होता है जिसमें व्यक्ति को नींद नहीं आती है, वह हमेशा जागते रहता है और किसी ना किसी विषय पर विचार करते रहता है। यानी कि बच्चों, जो व्यक्ति है वह कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, तो वो जब सोचता रहेगा तो उसको नींद आती नहीं है। और बच्चों, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इस स्टेज पे आकर कि नींद की गोलियां लेने शुरू कर देते हैं। तो जब वो नींद की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं तो उनका जो नींद है वो और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो एक टाइप से परमानेंट बीमारी बन जाती है। आई होप बच्चों आपको इंसोम्निया समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले विकार पर। बच्चों, अगला जो विकार है वो है सोमनब्यूलिज्म, यानी कि स्लीप वॉकिंग। आपने बच्चों सुना होगा कि बहुत से लोगों को नींद में चलने की आदत होती है, तो यह वही विकार है। सोमनब्यूलिज्म एक ऐसा विकार है जिसमें व्यक्ति नींद में रहते हुए भी इधर उधर चलना प्रारंभ कर देता है, जिसे सामान्य तौर पर नींद में चलने की बीमारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये विकार के बाद। ठीक है बच्चों, आई होप आपको सोमनब्यूलिज्म समझ में आ गया होगा। आइए बच्चों चलते हैं अब अगले लर्निंग डिसऑर्डर पर। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है डिसलेक्सिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसके ऊपर स्टार बना देता हूँ। बच्चों, जिसके ऊपर आपको स्टार मिल रहा है ना, ये समझ लीजिए ये हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ, हर बार। तो मैं जिनके आगे स्टार बना रहा हूँ उनको तो बिल्कुल मत छोड़ना। जो अभी जो 2 गए हैं ऊपर वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं एज कम्पेयर टू डिसलेक्सिया। आइए अब जानते हैं डिसलेक्सिया होता क्या है। बच्चों, यह है पठन संबंधी विकार, यानी कि डिसलेक्सिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति किसी लेखन को पढ़ने में असमर्थ होता है। ये लेखक नहीं बच्चों, लेखन है। ठीक है, लेखन कर लेना। मान के चलिए कोई पैराग्राफ है, तो बच्चा जो है उसे पढ़ने में असमर्थ होता है, उसे पढ़ नहीं पाता है। वह स्पष्ट रूप से लयबद्ध तथा धारा प्रवाह से नहीं पढ़ सकता। आप समझ गए होंगे कि बच्चा जो है वो क्लियरली नहीं पढ़ पाता है, कंफ्यूज हो जाता है वर्ड्स को देखकर कि ये क्या है, जैसे बी और डी में कंफ्यूज हो जाता है। तो इस वजह से वो पढ़ नहीं पाता है, उसकी फ्लुएंसी नहीं बन पाती है और ढंग से रीडिंग नहीं कर पाता है। आइए बच्चों अब चलते हैं अगले डिसऑर्डर के ऊपर। बच्चों, ये जो डिसऑर्डर है यह भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके आगे मैं स्टार बना देता हूँ। आइए जानते हैं डिस्ग्राफिया के बारे में। पहले मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आप इसे कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। जैसे जो डिस्ग्राफिया लिख रहा है ना बच्चों, ये जो डिस्ग्राफिया है, आप इसे कैसे याद करेंगे, क्योंकि पेपर में जब ये आएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि डिस्ग्राफिया क्या था, डिसलेक्सिया क्या था, डिस्कैलकुलिया क्या था। तो आपको कैसे याद करना है, जैसे आपने देखा होगा बचपन में आप ग्राफ बनाते थे, ठीक है, बार ग्राफ बनाते थे, तो क्या था, आप इसमें लिख नहीं पाते थे, बहुत मतलब लिखने में प्रॉब्लम होती थी। आपने देखा होगा कि ग्राफ के अंदर लिखना बहुत टेढ़ी खीर होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारी लाइनें यूँ होती हैं ना, जिसकी वजह से आप लिख नहीं पाते हैं। तो इसी से आप अंदाजे लगाएंगे इनेबिलिटी टू राइट, यानी कि लिखने में परेशानी कहाँ होती है, ग्राफ में। यानी कि लिखने में जब परेशानी होती है वो ग्राफ में होती है, जिसका मतलब क्या है, डिस्ग्राफिया में इनेबिलिटी टू राइट। डिस्ग्राफिया में इनेबिलिटी टू राइट, यानी कि डिस्ग्राफिया में बच्चा लिख नहीं पाता है। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आइए अब इसके बारे में और जानते हैं।
डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार होता है जिसमें बच्चा या व्यक्ति कोई भी लेख को स्पष्ट रूप से लिख नहीं सकता है, तो वो किसी भी वाक्य या पैराग्राफ को लिख नहीं पाता है। आइए चलते हैं अब अगले विकार के ऊपर। बच्चों जो अगला विकार है वो है डिस्कैलकुलिया, जिसमें बच्चे को कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अब बच्चों आप इसको कैसे याद करेंगे, इसकी भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, मोस्टली क्या है, डिस्कैलकुलिया यानी कि कैलकुलेशंस करने में बच्चे को प्रॉब्लम होती है। यानी कि आपने देखा होगा कैलकुलेटर जो होता है वो किस काम में आता है, आपने देखा होगा कैलकुलेटर जो होता है किस काम में आता है, कैलकुलेशन किसकी, मैथ की। तो बच्चा जो है, आप इसी से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जो बच्चा है वो मैथ की जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको करने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो बच्चों आप तुरंत इसका आंसर दे पाएंगे कि डिस्कैलकुलिया किसकी डिसऑर्डर होती है, वो होती है सर गणित संबंधी विकार। तो बच्चों जैसे ही आपके आगे डिस्कैलकुलिया आएगा तो आप तुरंत इसका आंसर लगा पाएंगे कि डिसेबिलिटी इन कैलकुलेशन यानी कि गणित संबंधी विकार। ठीक है बच्चों, आइए जानते हैं इसके बारे में। डिस्कैलकुलिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति गणितीय संबंधी संक्रियाएं एवं उसकी अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाता है, न ही दैनिक जीवन में उसका सही तरीके से उपयोग कर पाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि डिस्कैलकुलिया में जो बच्चा है वो मैथ की जो इक्वेशंस वगैरह होती हैं और कैलकुलेशन वगैरह होती हैं उनको नहीं समझ पाता है और ना ही उसको अपनी डेली यूज़ में यूज कर पाता है। आइए बच्चों अब जानते हैं अगले विकार के बारे में। वो कौन सा विकार है, डिस्प्रेक्सिया यानी कि डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन। बच्चों आप इसको कैसे याद करेंगे, मान के चलिए जो डिस्प्रेक्सिया में ये वर्ड है प्रेक्स, ये आपके दिमाग का कोई हिस्सा होता है, ऐसे याद करना। जो प्रेक्स हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसके द्वारा हम पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा कि डिस्प्रेक्सिया यानी कि डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेन, वो ब्रेन से संबंधित है, आपको तुरंत लग जाएगा। प्रेक्स, आप प्रेक्स से समझिए, प्रेक्स आपके दिमाग का एक हिस्सा है जिससे हम पढ़ना लिखना और बोलना सीखते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब जानते हैं इसके बारे में। डिस्प्रेक्सिया एक ऐसा विकार है जिसमें बालक या व्यक्ति किसी भी लेख को पढ़ने लिखने और बोलने में असमर्थ होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसको ट्रिक के माध्यम से समझना जिससे कि बच्चा आसानी से एग्जाम में इन क्वेश्चंस को टिक लगा सके। आइए बच्चों चलते हैं अब अगले विकार के ऊपर और जानते हैं वो क्या होता है। बच्चों अगला है डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया में क्या होता है, एबिलिटी इन द शेप होगा बच्चों ये, ठीक है, शॉप हो गया गलती से, इसको शेप कर लेना, ठीक है। तो डिस्मॉर्फिया में क्या होता है बच्चों, आकृति और साइज संबंधी विकार। बच्चों अब इसको कैसे याद करेंगे, आइए एक ट्रिक जानते हैं। डिस्मॉर्फिया, मॉर्फिया में क्या होता है, मॉर्फ, ठीक है। मॉर्फ मतलब क्या होता है, मॉर्फ माने काटना छाटना होता है। जब हम किसी चीज़ को एडिट करते हैं यानी कि फ़ोटो वगैरह एडिट करते हैं उसमें एक ऑप्शन आता है मॉर्फ का, ठीक है। मॉर्फ और क्रॉप का भी ऑप्शन आता है, एक आता है मॉर्फ का। तो जो मॉर्फ होता है वो क्या होता है, आपकी जो बॉडी होती है उसकी जो शेप है उसको पतला करता है। शेप जैसे जो मोटा होता है ना कोई, तो उसको पतला करने में मॉर्फ, आई थिंक मॉर्फ ही काम आता है। मॉर्फ जो टूल होता है उससे बंदा पतला दिखने लग जाता है, ठीक है। तो बच्चों आप इससे क्या अंदाज़ा लगा पाएंगे कि जो डिस्मॉर्फिया होता है वह होता है एबनॉर्मलिटी इन द शेप, यानी कि जो शेप होती है उसको समझाने में बच्चे को परेशानी होती है। यानी कि किसी भी शेप को देखता है तो वह कंफ्यूज हो जाता है, यह क्या है, ये सर्कल है या ट्रायंगल है। ठीक है बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। इस विकार में बच्चा या व्यक्ति को किसी भी वस्तु या आकृति, आकार और उसके साइज संबंधी जानकारी या अनुमान सटीक तरीके से नहीं लगा सकता है, जिसे डिस्मॉर्फिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अब अगले विकार के ऊपर। बच्चों जो अगला विकार है वो है डेलीरियम, जिसमें कि क्रिएट या डेवलप अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है। यानी कि जो डेलीरियम है, सबसे पहले आपको हम ट्रिक बताते हैं। जैसे डेलीरियम है, ये किस वर्ड से आपको मिलता जुलता सा लग रहा है,
एक्वेरियम से। ठीक है बच्चों, जो एक्वेरियम होता है ना, जिसके एक टब सा होता है जिसमें पानी भरा होता है, मछलियाँ बहुत सारी तैर रही होती हैं, तो आपने देखा होगा उसके अंदर जो मछलियाँ होती हैं वो बहुत स्लो स्लो तैरती रहती हैं, धीरे 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 धीरे, देखा होगा ना। तो ऐसे ही आप इसको याद करेंगे, डेलीरियम यानी कि दिमाग का असहज होना, जिसमें क्या होता है बच्चों, आइए आपको समझाते हैं। डेलीरियम एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति का दिमाग सामान्य से कुछ मंद हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है बच्चों, जिसे असहज मंद बुद्धि के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने आपको ट्रिक में बताया था ना, जो मंद मंद स्पीड से जो मछलियां तैरती हैं एक्वेरियम में, ऐसी डेलीरियम में क्या होगा, मंद बच्चा होगा, मंद बुद्धि के नाम से जाना जाएगा उस बच्चे को, वो दिमाग से थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इस ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको जीवन में नहीं भूलोगे। आइए चलते हैं अब अगले विकार के ऊपर। उससे पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं दोबारा से इस विकार के ऊपर। डिस्टोपिया। डिस्टोपिया के अंदर बच्चों क्या होता है, आपको एक ट्रिक से समझाते हैं। मान के चलिए ये कोई तोप है, ये कोई तोप है, ठीक है, और यहाँ कोई आदमी इस तोप की चपेट में आ जाता है। ठीक है, ये इसमें से तोप में से गोला निकला, वो इसके यहाँ लग गया, ये इसकी चपेट में आ गया और बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया है। इंजर्ड होने के बाद क्या है, ये थोड़ा मानसिक तरीके से, सही तरीके से मतलब सोच नहीं पाता है। ठीक है, तो जब ये ढंग से सोच नहीं पाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, डिस्टोपिया हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे ये होगा नहीं, वो तो इंजर्ड होगा, लेकिन मैं आपको ट्रिक के जरिए समझाना चाह रहा हूँ। वो क्या समझाना चाह रहा हूँ वो देखिए आप। जब तोप से इस व्यक्ति को चोट लगी तो क्या हुआ, वह उसकी जो सोचने की क्षमता थी ना वो बेकार हो गई, वो बुरी काल्पनिक स्थिति में चला गया। मतलब बहुत उसके अंदर एक जैसे डिलेमा होता है ना, वो दिमाग के अंदर एक स्टोरी बन गई, मतलब वो कुछ भी सोच नहीं पाता अच्छे से, वो कोई बुरी स्थिति में चला जाता है। मान के चलिए उसके साथ कुछ हो गया तो वह बुरी काल्पनिक विचारों से घिर जाता है, बुरे काल्पनिक विचारों से कि ये हो जाएगा मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा दोबारा से अगर गया तो आप समझ पा रहे हैं ना, इससे रिलेट करके आप अगर पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। तोप जहाँ पे उसके जो काल्पनिक विचार हैं वो खराब हो जाते हैं। अब आप इसको बच्चों जीवन में नहीं भूल पाएंगे, और अगर आप इसको वैसे याद करते कि डिस्टोपिया जिसमें बुरी काल्पनिक स्थिति हो जाती है, तो आप मे भी भूल जाते एग्जाम से पहले या फिर कंफ्यूज हो जाते। डिस्टोपिया एक ऐसा विकार है जो बच्चों और व्यक्तियों में होने के पश्चात वह बुरी काल्पनिक विचारों से घिर जाता है और उसी के बारे में ही सोचने लगता है, जिसे डिस्टोपिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये मैंने आपको समझा ही दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले विकार के ऊपर। बच्चों जो अगला डिसऑर्डर है वो है डिसथीमिया, जिसमें कि तनावग्रस्त स्थिति में बच्चा रहता है। डिसथीमिया, थीमिया। तो बच्चों इसकी भी हमारे पास बहुत ही सॉलिड वाली ट्रिक है। कैसे, आपको एक स्टोरी बनानी पड़ेगी कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, डिसथीमिया, क्या कह रहा है, डिसथीमिया। इसको तोड़ो, डिसथीमिया। ठीक है, यानी कि ये कोई आदमी था जिसके घर में पहले एक डिश लगी हुई थी। कैसी होती है डिश, ऐसी कुछ ऐसी होती है ना, ये एक मियाँ जी से कह रहे हैं। ठीक है, मियाँ जी समझ लीजिए मौलाना जी हैं, इनसे कह रहे हैं कि हमारे घर में पहले डिश थी मियाँ, लेकिन अब वो चली गई है, जिसके कारण हमारे घर में पूरे दिन तनाव रहता है, पूरे दिन टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहता है। एक डिश ना होने के कारण हमारी टीवी नहीं चलती है, तो वो जब डिश नहीं होती जिसके कारण हमारे घर में पूरे दिन स्ट्रेस रहता है, तनाव की स्थिति बनी रहती है, तो आपको तुरंत याद आ जाएगा बच्चों की डिसथीमिया में जो है व्यक्ति हमेशा तनावग्रस्त स्थिति में रहता है। आई होप आपको बच्चों ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो डिसथीमिया वह विकार है जिसमें बच्चा या बालक
कि बुद्धि तनाव की स्थिति में होती है और पूरी तरह से धीरे धीरे तनावग्रस्त हो जाता है। अधिक सोचना और मस्तिष्क पर अधिक बल लगाना इस स्थिति में तनावग्रस्त का असर बना हुआ रहता है, जिसके चलते डिस्थीमिया नामक विकार हो जाता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉपर हिंदी में भी मैं आपको समझा दिया है, ट्रिक भी आपको बता दी है कि जिसमें तनावग्रस्त स्थिति में बच्चा या व्यक्ति आ जाता है और वह ज़्यादा सोचने लगता है, ज़्यादा उसके टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाती है। चलिए बच्चों, चलते हैं अब अगले विकार के ऊपर और जानते हैं वह क्या होता है। बच्चों, जो अगला विकार है यह भी बहुत इजी ट्रिक से हम आपको चुटकियों में समझा देंगे। सेल्यूलोगाई। आपने गांव में देखा होगा कि पत्नियों को क्या कहते हैं? लुगाई। सुना होगा, पत्नियों को गांव में क्या कहते हैं? लुगाई। तो जो गांव में लुगाइयाँ होती हैं, जो पत्नियां होती हैं, वो क्या है, घूंघट पहन के रहती हैं। तो घूंघट में क्या है, वो किसी और से तो बात करती नहीं है, वो अपने आप से बातें करती रहती हैं। ठीक है नहीं, जब अपने आप से बात करती रहती हैं तो आप समझ जाना कि सेल्यूलोगाई नामक जो विकार है इसमें व्यक्ति अपने आप से बात करता रहता है कि नहीं? आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। इससे ज़्यादा इजी ट्रिक मैं कहाँ से लाऊं? आप बिल्कुल समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा इजी है ये। सेल्यूलोगाई में क्या होता है कि जो व्यक्ति या बच्चा होता है वो अपने आप से बात करने लग जाता है। यह एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति स्वयं से ही बात करना प्रारंभ कर देता है। वह किसी अन्य से बात कर रहा हूँ यह सोचकर वह स्वयं से ही बात करता रहता है। ठीक है बच्चों, वह अपने आप से ही बात करता रहता है और वह सोचता है कि वह किसी और से बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों, अब चलते हैं अगले विकार के ऊपर। तो बच्चों, ये जो विकार है इसका नाम है एमनेशिया, जिसके अंदर बच्चों क्या होता है, भूलने की बीमारी होती है। आपने गजनी मूवी देखी है जिसमें आमिर खान को एमनेशिया ही होता है, जिसमें वह बार बार भूल जाता है, कुछ कर रहा है फिर भूल गया, कुछ कर रहा है फिर भूल गया। तो ये जो बीमारी है इसको आप कैसे याद करेंगे? ये जो एमनेशिया है इसको तोड़ो। AMNE, अमनी, अमनी, गजनी, अमनी, गजनी, अमनी, गजनी। तो कुछ समझ में आ रहा है? आपको ये ट्रिक बनानी है। हालांकि अमनी और गजनी में बहुत अंतर है, लेकिन आप समझ लीजिए ये गजनी है, गजनी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, यह जो है गजनी, इससे आपको याद हो जाएगा अमनी गजनी। ठीक है, जिसमें गजनी को क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, वो बच्चा भूल जाता है। इसमें आइए पढ़ते हैं। अमनेशिया एक ऐसा विकार है जिसमें बच्चा या व्यक्ति किसी बात या घटना को भूल जाता है, जिसे सामान्य तौर पर भूलने की बीमारी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप 1 सेकंड जब होगी जब आप इस पर टिक लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अब अगले विकार पर, जो कि लास्ट रह गया है, डिस्फेजिया। बच्चों, अब जो अगला विकार है वो है डिस्फेजिया। आइए बच्चों जानते हैं डिस्फेजिया के बारे में, यह होता क्या है। डिस्फेजिया एक ऐसा विकार है जिसमें बालक या व्यक्ति बोलने संबंधी समस्याएं होती हैं, यानी कि बच्चा या फिर व्यक्ति होता है उसको बोलने संबंधी समस्याएं होती हैं। इसमें वह गूंगा तो नहीं होता बच्चों, वह गूंगा नहीं होता है, आप इसको ध्यान से देखिए, पर कोई भी बात को कहने के लिए उसके मुख से निकला हुआ शब्द स्पष्ट नहीं होता। उसका जो फेस से उसमें वह जो भी बोल रहा है ना बच्चों, वह क्लियर नहीं बोल पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसे डर लगता है कोई हंसे तो नहीं। ये मैं अपनी तरफ से बच्चों ऐड कर रहा हूँ। वह यह सोचता है कि वह कोई हंसेगा मेरे पे, अगर मैं बोलूँगा तो कोई हंसेगा, जिसके कारण वो है बोलने में कंफ्यूज हो जाता है और बोल नहीं पाता है। तो आप इसको ट्रिक समझिए कैसे। हंस लिख रहा है ना, HAS, हंसियाँ, हंसी लिख दो, देखो HASI, हंसी। तो बच्चा यह डरता है कि कोई उसके ऊपर हंसी ना करे, कोई हंसे ना। ठीक है ना, तो आप इसके जो नाम से, सभी जो ट्रिक हैं वो नाम से ही स्टार्ट होती हैं। आप इसमें देखेंगे हंसी, HASI, हंसी। जब हंसी देख लें तो तुरंत कर देना
किसी को हंसी आएगी, मतलब मैं अगर बोलूँगा तो हंसी आएगी, तो क्या है, मैं बोलने में परेशानी होगी, मेरे को बोल नहीं पाऊंगा, बोलने संबंधी विकार आ जाएगा मेरे अंदर। तो बच्चों आप इससे समझ जाएंगे डिस्फेजिया क्या होता है। बोलने संबंधी विकार होता है जिसमें व्यक्ति या बच्चा बोलने में असमर्थ होता है। वह गूंगा नहीं होता है, फिर भी उसको जो उसके मुख से जो भी चीज़ निकल रही है वह क्लियर नहीं होती है, वह स्पष्ट नहीं होती है। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और बच्चों आप सभी को ये ट्रिक कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और इन सभी ट्रिक से क्या आपको ये सभी जो विकार हैं आपको समझ में आ गए या नहीं? अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको और भी ट्रिक्स इसकी बता दूंगा। आई होप बच्चों आपको ये चीज़ अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अभी कभी इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस आप सभी तक जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। आई होप बच्चों आप सीटेट में कम से कम 125 प्लस स्कोर कर ही देंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।